जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बॉर्डर्स के कब्रिस्तान यानी कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर 240 रन्स भी आज चेज़ हुए। बॉर्डर्स की नाकामी है या बैटर्स ने ज़बरदस्त बैटिंग की है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट शिराजी भाई, सजाद भाई, आरजे सजाद हमारे साथ मौजूद है। शिराज भाई क्या कहेंगे? यार देखो, मेरे ख्याल में पीएसएल दुनिया में बेस्ट मानी जाती थी बॉलिंग के हवाले से, लेकिन मेरे ख्याल में इस बार पिचेस ऐसी बनाई जा रही हैं कि 240 बनता है और 240 चेज होता है। लेकिन जहाँ पे अगर बात की जाए कि बहुत अच्छी लाइनअप, मैं कहता हूँ कि दुनिया में जितनी भी लीगें हो रही है उनमें से सबसे अच्छी बॉलिंग लाइनअप मेरे ख्याल में इस वक्त लाहौर कलंदर के पास है। और वो कर रहा था, आपने जिस ग्राउंड में खड़े हैं यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस देख ली। मेरे ख्याल में दोनों फ्रेंडली होनी चाहिए, बैटिंग बॉलिंग। तो ये जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किया, बड़े खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए। जिस तरह आप कह रहे हैं कि मतलब सिर्फ बॉलर्स के लिए, तो लाहौर कलंदर जिसने आपने आज तरह आपने कहा कि लाहौर कलंदर्स, तो लाहौर कलंदर ने डिपेंड भी किया 100 आई थिंक 110 107 रन हमारा और 119 रन से शिकस्त दी, 107 रन पे ऑल आउट किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को कर रात को इसी ग्राउंड में। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग के शोबे में बाकी टीमों को भी थोड़ा सा बेहतर पिकिंग करनी होगी। अगर देखा जाए शिराज भाई, तो बॉलिंग इतनी बुरी भी नहीं है पेशावर की, लेकिन फिर भी मार का देखें, बुरी है तो 2 दफ़ा कंसेक्टली ये रिकॉर्ड मेरे ख्याल में कोई और नहीं तोड़ सकता जो इन्होंने बनाया है कि 2 बार 240 प्लस बना के और उसके बाद हार गए। आप देखें ना, वहाब रियाज, मुजीब, अरशद इकबाल, आज उस्मान कादिर भी था स्पिन। तो कैसे हम कह सकते हैं कि बॉलिंग उसकी बुरी थी आज? नहीं देखें, वहाब अब ओल्ड स्टोरी हो गया है। वहाब ने आज बॉलिंग बहुत अच्छी की, लेकिन वन डे जब आपके सामने पिछले में अगर बात करें तो राय था, इसमें अगर बात करें तो रोसो था। तो मेरे ख्याल में वो बॉलर होना चाहिए जो विकेट टेकर हो। कल हम लाहौर कलंदर की बात कर रहे हैं तो आपने देखा कि कैसे विकेटें गिरी, कैसे ली गई। हालांकि पहला ओवर वो बचा गए थे शाहीन का, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि कैसे स्पिनर्स ने अपना जादू दिखाया और मैच जीत गया लाहौर कलंदर। अच्छा शिराज भाई, बाबर पे आज भी तनकीद हो रहा है 200 प्लस स्ट्राइक रेट से, लेकिन फिर भी क्यों? यार देखो, बाबर के हवाले से मेरी एक पर्सनल राय ये है कि पाकिस्तान का जो यंग टैलेंट है ना, उसका अगर कोई कातिल है ना तो वो बाबर है, वेरी फ्रैंकली। बाकियों की अपनी राय हो सकती है, उसके लिए मैं दलील दे सकता हूँ। लोग गलत समझे ठीक समझे, आप देखें कि जब से साइम अयूब ने ओपनिंग स्टार्ट की है, आप उसकी परफॉर्मेंस देखें 5 मैचेस के बाद, और जब वो 1 डाउन आ रहा था तब परफॉर्मेंस देखें। मेरे ख्याल में पीएसएल इसलिए है कि पाकिस्तान के नौजवान आगे आए, यानी पाकिस्तान का टैलेंट आगे आए। ये नहीं है कि बाबर आजम नो डाउट वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन उसको नया टैलेंट पाकिस्तान टीम को देना है। उसको हारिस और साइम से ओपन करवाने चाहिए और ख़ुद 1 डाउन पे आए। आप देखें, मेरे ख्याल में सबसे अच्छा कैप्टन मैं इस वक्त समझूंगा कि शाहीन शाह अफरीदी है। आप देखें कि वो कैसे पीडीपी अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बच्चों को ओपन करवा रहे हैं, फिर खुद भी जहां पे लीडिंग फ्रॉम फ्रंट आया तो आके 36 पे 52 मार दिए। तो ये चीज़ बाबर में भी आनी चाहिए। बाबर नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड है, बट नॉट कैप्टन। अच्छा, आज की जो खबरें आ रही थी शाहीन शाह अफरीदी को अफगानिस्तान के खिलाफ कैप्टन बनाना, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ज़राए ने हमें ये कंफर्म किया है कि आज एक मीटिंग हुई है लाहौर में और उसमें सिलेक्टर्स की, और उसमें ये बात तय हो गई है कि दोनों हमारे ओपनर्स, वैसे तो वो छोड़ने वाले नहीं, वो अगर खेल रहे हो तो वो कहते हैं मर जाएंगे, खून दे देंगे, हम करेंगे ओपन ही। तो इसलिए ये खबरें आ रही हैं कि उनको रेस्ट दिया जा रहा है, और कुछ और प्लेयर्स भी हैं जिनको रेस्ट दिया जा रहा है, और जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पीएसएल में, उनको उसका अजर मिल रहा है और वो उस टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। हमारी उम्मीद है। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट आसिफ भाई, जिससे मैंने कल कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी के चांसेस है कैप्टन बनने के, लेकिन आसिफ भाई ने इनकार किया था और कहा था कि 0% चांस। आसिफ भाई, प्रेडिक्शन तेरे भाई की सच साबित हुई कि नहीं? देखिए, मैं हमेशा मैच से पहले प्रेडिक्शन करता हूँ और इसको रिकॉर्ड करवाता हूँ ताकि ये चीज़ रिकॉर्ड पर रहे, ताकि मैं भी देखूँ कि मेरी कितनी प्रेडिक्शंस जो हैं वो दुरुस्त साबित हो रही हैं। तो आज जब पूरे लोग और जितने भी क्रिकेट एनालिस्ट हैं वो मोस्टली बात कर रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी जीतेगी, तो आपको पता है मैं 10 ओवर में कमेंट्री में था रेडियो पाकिस्तान की तरफ से, और जब मैं कमेंट्री बॉक्स से बाहर निकला
तो उस वक्त 10 ओवर का खेल हो चुका था। पेशावर ज़ल्मी ने 100 से ज़ायद रन बना लिए थे और उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। और मैंने बाहर निकल के कहा था कि स्टिल मुल्तान सुल्तान इज़ फेवरेट फॉर मी। और जो हमारे असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे वहाँ पर यासिर साहब, उन्होंने कहा आसिफ साहब ये आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं इस वक्त भी। सो प्रिडिक्शन इसलिए दुरुस्त साबित हुई कि ये जो ट्रैक है जिसको हम कहते हैं कि ये जन्नत है बैटर्स की, तो इसमें हमेशा बाबर आजम ये गलती कर रहे हैं कि टॉस जीत कर पहले बैटिंग कर रहे हैं। बाबर आजम की जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग है, वो हमने देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में भी लव करते हैं कि वो जाएं और लुक फॉरवर्ड करते हैं कि वो चेज़ करें। तो यहाँ अगर वो चेज़ करते तो आज वो खुशियाँ मना रहे होते, वो भी 242 चेज़ कर सकते थे, उनके पास ज़बरदस्त बैटिंग है। तो ये गलती हो रही है पेशावर ज़ल्मी से। चलिए आसिफ भाई, कल के प्रोडक्शन, कल मैंने आपको कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन बनने जा रहे हैं, आपने कहा नहीं 0% चांस, क्या कहेंगे? देखिए अभी तक इसको कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन अच्छा। अगर ये बनता है तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं और इसी तरह मेहनत जारी रखिए। ये जो आपने प्रेडिक्शन की है बहुत अच्छी, और अगर ये साबित होगी तो मैं आपसे मिठाई खाऊंगा। थैंक यू सो मच। आपसे मिठाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू।